हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी का पार्ट 4। ओके, स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, 2, 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 4 पे जाते हैं। लिखा है गेटिंग ऑफ द ट्रेन। गेटिंग ऑफ करना, वहाँ से निकलना। वहाँ से निकलते हैं, ट्रेन से उतरते हैं। एट रांची, रांची पे, रांची जगह है, ठीक है। कहाँ की कैपिटल है ज़रा बताओ, मैंने बताइए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, ठीक है। ही रियलाइज्ड, उन्होंने कुछ रियलाइज़ किया। एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, उन्होंने उतरते ही ये रियलाइज़ किया कि मैं तो यहाँ पे पहले कभी भी नहीं आया हूँ। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, और स्टेशन से आते हैं, ये वर्ब की जो है ना सेकेंड फॉर्म लिखी है, कम, केम कम होता है, ठीक है। स्टेशन से बाहर आते हैं, टुक अ टैक्सी, टैक्सी को लेते हैं, ये टेक की पास्ट फॉर्म लिखी है, टुक। ओके, आगे चलते हैं। एंड ड्रोव अराउंड, और ये ड्राइव की पास्ट की जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो लिखी हुई है। अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल, और कुछ देर तक उसमें टैक्सी में घूमते हैं, ठीक है। टैक्सी लेते हैं। ही रियलाइज, और उन्होंने कुछ रियलाइज़ किया दैट द स्ट्रीट्स एंड द बिल्डिंग, जो ये बिल्डिंग है, होटल्स हैं, बाजार्स हैं, एंड मोराबादी हिल, जो ही हिल्स हैं, हिल मतलब पहाड़ जो हैं, विथ नन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस, मतलब इसको कुछ देखकर लग नहीं रहा कि मैं पहले कभी आया हूँ, ठीक है। एक्वेंटेंस, ठीक है। वुड अ ट्रिप टू द हुद्रू फॉल्स हेल्प, शायद मैं यहाँ पे जाऊँगा तो इधर से मुझे पता चल जाएगा, है ना। ही डिंट बिलीव सो, उसको बिलीव नहीं हुआ, बट एट द सेम टाइम ही डिंट विश टू लीव विथ द फीलिंग दैट ही हैडेंट ट्राइड इनफ, तो उसको दिमाग में आएगी यार शायद मैंने अभी अच्छे से नहीं करा है, घुमा फिरा है तो घूम लेता हूँ। सो ही अरेंज फॉर अ कार, एक गाड़ी को और अरेंज करवाता है। एंड लेफ्ट फॉर हुद्रो इन दी आफ्टरनून, और वहाँ से निकल जाता है। कहाँ के लिए? यहाँ ये वो जो वाटरफॉल है वहाँ पे। एट 5 o'clock, 5 बजे के करीब, एट द सेम आफ्टरनून, उसी शाम को 5 बजे के करीब क्या होता है, ये हुद्रू में जाते हैं। 2 गुजराती जेंटलमैन, 2 गुजराती हैं, एक से ज़्यादा हैं इसलिए MEN लिखा है। गुजरात के लोग थे, 2 जेंटलमैन थे, आदमी थे। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड, एक ग्रुप ऑफ था, उन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया? बिपिन बापू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड हिज बोल्डर, ये लेटे हुए हैं, ठीक है। अनकॉन्शियस है मतलब कि सही उसमें नहीं लग रहे हैं, मतलब इनके जो वो है ना, क्या बोलते हैं, मतलब कि बेहोशी वाली जो है ना उसमें हो रखे हैं, ठीक है। वैन ही केम अराउंड, जब ये आए, द फर्स्ट थिंग बिपिन बापू सेड वॉज आई एम फिनिश्ड, देयर इज़ नो होप लेफ्ट, तो ये बोलते हैं कि मतलब कि मैं अब ख़त्म हूँ, मेरे पास कोई होप ही नहीं बची है, आशा ही नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन क्या होता है? बिपिन बापू वॉज बैक इन कलकत्ता, अब ये वापस जाते हैं कलकत्ता में, पहले इसको यही बोलते थे, कोलकाता तो अभी हुआ है, ठीक है। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि कोई होप ही नहीं है, ठीक है। सून ही वुड लूज़ एवरीथिंग, वो सोचते हैं कि शायद सब कुछ अब मैं छोड़ दूंगा, छूट जाएगा मेरा। ही विल हिज विल टू वर्क, उनके काम करने की इच्छा, ये विल इच्छा की सेंस में आया है, ठीक है। ये एक विल तो नॉर्मल होता है जो आपने लोग पढ़ते हो, ठीक है, मोडाइल वाला, लेकिन ये जो लिखा है ये विल इच्छा वाला लिखा है, इसकी इच्छा होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। उसका कॉन्फिडेंस, जो भी उसका कॉन्फिडेंस था, हिज एबिलिटी, सब कुछ जा रहा है। हिज बैलेंस ऑफ माइंड, जो भी उसका दिमाग था वो कैसे काम करता था, वो सब वो खो देगा। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन दी अजाइलम एट, तो वो सोचते हैं कि शायद मैं भी पागल खाने में ही अपना मतलब अपनी ज़िंदगी को अंत कर लूँगा, वहीं पे मेरा एंड होगा, एंड अप मतलब ख़त्म हो जाएगा। बिपिन बापू कुडंट थिंक एनी मोर, और वो कुछ और सोच ही नहीं पा रहे थे। बैक होम ही रैंग अप, और वो फिर जाते हैं घर पे, डॉक्टर चंदा से बात करते हैं। एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, और वो वहाँ से बात करते हैं कि आओ, वापस आओ मेरे पास। देन आफ्टर अ शावर, और कुछ देर बाद, आफ्टर अ शावर, शावर मतलब नहाने के बाद, ही गॉट इन टू बेड, और वो बेड में जाते हैं। विथ एन आइस पैक, एक आइस पैक को लगा के, आइस बैग को लगा के, विथ एन आइस बैग क्लैम्ड ऑन हिज हेड, और अपने हेड पे ऐसे रख लेते हैं उस जो आइस बैग होता है, ठीक है। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच, तभी एक क्या होता है, तभी एक सर्वेंट जो होता है वो ब्रॉट करता है, क्या लेकर आता है? एक लेटर लेके आता है। विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, जो कि किसी ने लेटर बॉक्स में छोड़ा होगा, ठीक है। अ ग्रीनिश एनवलप विथ हिज नेम, एक ग्रीन कलर का लिफाफा था और जिस पे उनका नाम लिखा था इन रेड इंक, लाल इंक पे लिखा, लाल इंक में लिखा था। अबव द नेम, नेम के ऊपर क्या था? इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। देखिए अर्जेंट का मतलब होता है कि मतलब मेरे लिए अभी के अभी खोलना, मतलब ज़रूरी है, अभी के अभी, ठीक है, आवश्यक है बिल्कुल ज़्यादा। और कॉन्फिडेंशियल है मतलब कि एकदम उसको सीक्रेटली उसमें करना है, गुप्त है वो, ठीक है।
इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, इस कंडीशन के बावजूद विपिन बापू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर। तो उसको ये इतना कुछ उसके दिमाग में पहले से चल रहा है कि भैया मैं तो सब कुछ भूले जा रहा हूँ, भूले जा रहा हूँ, लेकिन तब भी वो क्या करता है, इन सबको छोड़ के क्या ये खोलने की कोशिश करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है वो जानने की उसके अंदर एक फीलिंग आती है। ठीक है, ये ऑट टू लिखा है, ये ऑट टू भी क्या होता है, एक मॉडल होता है। ठीक है, ही टोर ओपन दी एनवलप एंड टुक आउट द लेटर, और उन्होंने फटाफट उसको मतलब कि फाड़ा और निकाला, टुक आउट द लेटर मतलब उसको निकाला। दिस इज़ व्हाट ही रेड, और उन्होंने उसमें क्या पढ़ा अब उसमें इनके साथ कुछ हो रहा है। देखो, डियर विपिन लिखा है, डियर विपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन। मेरे को नहीं लगता, मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं था कि इतने अगर तुम मतलब पैसे वाले हो जाओगे, इतना पैसा आ जाएगा तो तुम बदल जाओगे। काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन, कि तुम्हारे अंदर जो आज चेंज आया वो आ जाएगा। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू, क्या ये तुम्हारे लिए इतना डिफ़िकल्ट था टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड, एक पुराने मित्र की मदद करना तुम्हारे लिए इतना डिफ़िकल्ट था। डाउन ऑन हिज लक, आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं था। ये आई जो है ना, ये आई जिस लेटर जिसने लिखा है ना उसने अपने लिए बोला है। ठीक है, इनके लिए नहीं आया है, विपिन के लिए। ठीक है, सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड थे। ठीक है, वट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, मेरे पास क्या था, सिर्फ एक इमेजिनेशन थी। अ पार्ट ऑफ विच आई यूज, और मैंने इसको यूज़ किया इन रीट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर। देखिए इन्होंने क्या किया, इसका यूज़ किया। रीट्रीब्यूशन मतलब एक तरह से रिवेंज की फॉर्म में उसका जो उनके पास जो दिमाग था ना इमेजिनेशन वाला, उसको उन्होंने यूज़ किया। ठीक है, क्या होता है, ऑफ अनफीलिंग बिहेवियर। ठीक है, आगे लिखा है, वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है, अ नॉवल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, मैंने जो एक नॉवल लिखी है, ठीक है, वो देखी गई है, किसी पब्लिशर ने देखी है। ठीक है, ये जो रिटर्न है ना, ये राइट की मेन फॉर्म लिखी हुई है, थर्ड वाली। ठीक है, तो ये राइट रोट रिटर्न होता है। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग देखना क्योंकि इसमें डबल टी होता है। ठीक है, इज़ बीइंग कंसिडर्ड, ये देखिए ये ना पैसिव में लिखा हुआ है। ठीक है, इज़ बीइंग वाला पैसिव वॉइस होता है ना, उसमें लिखा हुआ है ये। इफ़ ही लाइक्स इट, अगर इसको ये पसंद है, इट विल सी मी थ्रू दी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मैंने उसको भेजा था, अगर उसको पसंद आएगा तो वो मुझे भेजेगा। ये शायद इसने बदला लिया है, क्या बदला लिया है, एक छोटी सी स्टोरी को क्रिएट कर दिया और उसको डरा दिया। वैन डॉक्टर चंदा केम, अब डॉक्टर चंदा जब आते हैं, विपिन बापू सेड, विपिन बापू ने बोला, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, अब जैसे ही मैं उधर से उतरा ना, मैं एकदम ठीक हो गया। आ यूनिक केस, फिर वो बोलते डॉक्टर चंदा ये तो बड़ा यूनिक केस है यार, ये तो मेरे बगैर सॉल्व किए सॉल्व हो गया। आई सेल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल, मुझे ये सब फिर लिखना पड़ेगा, है ना भाई, ये तो बड़ा यूनिक केस था, मुझे कहीं पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू सेड विपिन बापू, उन्होंने बोला, इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची। तो वो बोलते हैं कि भाई अब ऐसे थोड़ी बता सकते हैं, मेरे को मेरे दोस्त ने बेवकूफ़ बनाया। वो बोलते हैं यार मैंने इसलिए बोला था कि मेरे ना यहाँ पे दर्द हो रहा है हिप में, समझ रहे हो, मैं गिर गया था ना वहाँ पे फॉल में, इसलिए मेरे दर्द हो रहा है। फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची, एक मेरे को चोट लग गई थी, मेरे हिप में एक चोट लग गई, थोड़ी सी मुझे चोट लग गई थी, तो मेरे दर्द है हिप में, इसलिए मैं आपके पास आया था। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, अब देखिए अपनी बेइज्जती को कवर कर रहे हैं, बोल नहीं सकते ना, दोस्त ने मूर्ख बना दिया हमको। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि चलो आप मुझे अब कोई पेन किलर बता दो, मेरे तो लग गई है, हिप में दर्द हो रहा है, तो वो ऐसे ही बोल रहे हैं, अपनी बात को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा चैप्टर था, मज़ा आया पढ़ के। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बेटा इस बुक का। ठीक है, तब तक इसको दोबारा पढ़ो, काफ़ी बड़ा चैप्टर था यार ये तो। ओके।